दोस्तों, मुस्लिम कानून में गोद लेना यानी कि हिंदू कानून कानून की तरह पूर्ण एडॉप्शन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि इस्लाम में इसे कफाला या गार्जियनशिप के रूप में माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि बच्चे की देखभाल, पालन पोषण और जिम्मेदारी लेना। लेकिन उसे आप अपना जैविक यानी कि बायोलॉजिकल बेटा या बेटी घोषित नहीं कर सकते। यानी इस्लाम में आप किसी बच्चे को पाल सकते हैं, उसे अपनी संतान जैसा प्यार दे सकते हैं, उसकी शिक्षा, इलाज, शादी आदि की पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन उसका असली बाप का नाम नहीं बदला जा सकता और वह बच्चा आपकी विरासत में अपने आप हिस्सा नहीं पाएगा जब तक कि आप उसे हिबा या वसीयत के माध्यम से हिस्सा ना दें। और वसीयत से आपको पता है अधिकतम 1/3 दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर अहमद साहब अपने भाई के अनाथ बच्चे को अपने घर लाकर पालते हैं तो वे उसे अपने बेटे की तरह रख सकते हैं, स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन उसका नाम अहमद का बेटा नहीं लिखा जा सकता, बल्कि उसके असली पिता का नाम ही रहेगा। इस्लाम में इसका आधार कुरान की वो हिदायत है जिसमें कहा गया है कि बच्चों को उनके असली माँ बाप के नाम से पुकारो। इसलिए एडॉप्शन की बजाय गार्जियनशिप ही मान्य है। अब अगर भारतीय कानून की बात करें तो मुसलमानों के लिए एडॉप्शन का कोई अलग पर्सनल लॉ नहीं है, जैसे कि हिंदुओं के लिए है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। उसी तरह मुसलमानों के लिए ऐसा कोई एडॉप्शन एक्ट नहीं है। इसलिए मुस्लिम व्यक्ति अगर लीगली एडॉप्शन करना चाहता है तो उसे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 यानी 2015 के तहत जाना होगा। ये एक सेकुलर लॉ है, यानी जो सभी धर्मों पर लागू होता है, और इसके तहत एडॉप्शन करने पर बच्चा पूरी तरह से आपका कानूनी बच्चा बन जाता है। उसका नाम बदल सकता है, वह आपकी संपत्ति में उत्तराधिकारी बन जाता है। उदाहरण के लिए अगर मान लें कि यूसुफ नाम का व्यक्ति है, वो जेजे एक्ट के तहत एडॉप्शन करता है, तो वो बच्चा उसके परिवार का पूर्ण सदस्य बन जाएगा। स्कूल रिकॉर्ड, आधार कार्ड आदि में उसका नाम पिता के रूप में दर्ज हो सकता है। लेकिन कई मुस्लिम लोग धार्मिक कारणों से जेजे एक्ट के तहत एडॉप्शन नहीं करते और केवल गार्जियनशिप ही लेते हैं। इसके लिए गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का उपयोग किया जाता है, जिसमें कोर्ट से एक गार्जियन नियुक्त किया जाता है और आप बच्चे के लीगल गार्जियन बन जाते हैं, लेकिन पेरेंट नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले यह तय करें कि आप केवल शरीयत के अनुसार बच्चे की देखभाल करना चाहते हैं या पूर्ण कानूनी एडॉप्शन करना चाहते हैं। या दूसरा, अगर शरीयत के अनुसार करना है तो कफाला या गोदनामा या कफाला कह दीजिए, उसको एक तरह का एग्रीमेंट है, वो बनाया जाता है, इसको कफाला बोलते हैं, जिसमें लिखा जाता है कि आप बच्चे की जिम्मेदारी ले रहे हैं लेकिन उसकी असली पहचान नहीं बदलेंगे। उदाहरण के लिए एक दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसमें बच्चे के असली माता पिता और पालने वाले माता पिता के हस्ताक्षर होते हैं। फिर तीसरे स्टेप है, इसे नोटरी या रजिस्ट्री में दर्ज करवाया जा सकता है ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया से बच्चे के दस्तावेजों में माता पिता का नाम बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि कानूनी रूप से आप गार्जियन हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के सभी दस्तावेजों में आपका नाम आए और वह आपका लीगल हेयर बने, तो जेजे एक्ट के तहत आपको एडॉप्शन करना होगा। इसके लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कि कारा, CARA, कारा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। होम स्टडी जो रिपोर्ट है वो बनती है, कोर्ट से एडॉप्शन ऑर्डर मिलता है और फिर एडॉप्शन ऑर्डर मिलने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम दर्ज हो सकता है। अब शरीयत के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। बच्चे का असली नाम और पहचान नहीं बदलनी चाहिए। लड़का लड़की के बड़े होने पर पर्दा और महरम के नियम लागू होते हैं, यानी गोद ली गई बेटी बड़ी होने पर फोस्टर फादर के लिए नॉन महरम मानी जाएगी। इसलिए इस्लाम में अक्सर रज़ात यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका अपनाया जाता है, जिससे बच्चा महरम बन जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी महिला ने छोटे बच्चे को दूध पिला दिया तो वह बच्चा उसका दूध वाला बेटा बन जाता है और फिर पर्दे के नियम लागू नहीं होते। फिर विरासत का अधिकार ऑटोमेटिक नहीं होता,
केवल वसीयत के जरिए दिया जा सकता है या हिबा के जरिए दिया जा सकता है। बच्चे के साथ न्याय और बराबरी का व्यवहार जरूरी है। अब प्रैक्टिकल उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक दंपति के कोई बच्चे नहीं है और वो अपने रिश्तेदार है उसका बच्चा पालना चाहते हैं, तो वे दो रास्ते चुन सकते हैं। पहला, केवल शरीयत के अनुसार कफाला लेकर बच्चे को पालना, जिसमें उसका नाम और वंश वही रहेगा। और दूसरा है जेजे एक्ट के तहत अडॉप्शन लेकर उससे पूरी तरह अपना कानूनी बच्चा बनाना। अब अगर वो पहला रास्ता चुनते हैं तो स्कूल, आधार कार्ड आदि में कई बायोलॉजिकल पेरेंट्स का नाम ही रहेगा या गार्जियन के रूप में आपका नाम जुड़ सकता है। जबकि दूसरे रास्ते में वो पूर्ण माता पिता बन जाएंगे। अब कुछ सावधानियां। अगर केवल गोदनामा किया है तो उसे इनहेरेंट जो विरासत के अधिकार हैं वो नहीं मिलते। सरकारी रिकॉर्ड बदलने के लिए कोर्ट ऑर्डर जरूरी हो सकता है। तीसरा, फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि इस्लाम में गोद लेना प्यार और जिम्मेदारी के रूप में पूरी तरह जायज है, लेकिन पहचान बदलने और वंश को जोड़ने की अनुमति नहीं है। जबकि भारतीय कानून आपको फुल एडॉप्शन का विकल्प देता है। इसलिए हर मुस्लिम व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं और कानूनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सही रास्ता अपनाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। और मुस्लिम है वो गोद कैसे लें या इस संबंध में कोई भी सवाल आपके मन में आए, कफाला के संबंध में क्या करना है, कैसे करना है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और इसी तरह से हर कानूनी बिंदु को बिना यूं डीप उलझे हुए शब्दों में एकदम सरल और आसान शब्दों में समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।